नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज अपन देखेंगे बहुलक को मात्र 5 मिनट में ज्ञात करना। आपको एग्जाम में इसे सॉल्व करने के लिए बोर्ड परीक्षा में आपको 15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन अपन बिना टाइम वेस्ट किए बहुलक को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, बहुलक का सूत्र। आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू ब्रैकेट क्लोज करके इंटू में h। आपके पास ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फटाफट बहुलक को ज्ञात करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको पता चल ही चुका है कि आपको क्या पता होने चाहिए, सारे मान पता होने चाहिए, l, h और फिर f1, f0, f2, ये सभी मान आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले l, हमें बहुलक को सॉल्व करते समय इस संख्या में सबसे बड़ा मान ढूंढना है, फिर उस बड़े मान को क्या करना है, हमें अलग से एक डिब्बे में पैक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सबसे आगे वाला जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, एल होगा, यानी कि यहाँ पे एल हो गया हमारा 24। अब हमें एच चाहिए। एच कैसे मिलता है? इन दोनों को माइनस करने पे 36 में से 24 माइनस करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, 12। एच मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, फिर F1 यानी कि फर्स्ट विनिंग प्राइज किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर कौन है? 10। तो F1 10 हो गया। फिर 1 से पहले, अब आपको पता ही है, ये देखो ये F1 है, 1 के बाद में क्या आता है काउंटिंग में? 1 के बाद में आता है 2, यानी कि F2 कितना हो गया हमारे? 8 हो गया। ठीक है, और F1 से पहले आता है काउंटिंग में 0, तो F0 हमारे कितना हो गया? 2 हो गया। अब यही पांचों मान हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना एल कितना है? 24 रख दिया, प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है? 10, ये 10 रखा, माइनस F0 कितना है? 2, ये 2 रख दिया, बट्टे में 2F1। अब 2 और F1 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, गुणा हो रहा है F1 से। F1 कितना है हमारे पास? 10, यानी कि 2 का 10 से क्या करना है, गुणा करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस F0 क्या होता है? 2, ये 2 यहाँ पे, माइनस F2 कितना है हमारे पास? 8, यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज और इनटू h कितना था हमारे पास यहाँ पे? 12। अब क्या करना है, इसको मैथमेटिकल सॉल्व करना है। सबसे पहले 24 आ गया, प्लस ब्रैकेट में 10 में से 2 गई तो 8 बचा, फिर बट्टे में 2 इंटू 10 20, माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया। ठीक है, तो 20 माइनस 8 और 2 प्लस किया तो कितना हो गया? 10। 8 और 2 10 हो गया, इंटू में क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे? 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। 24 ऐसा का ऐसे ही रहेगा अपने, प्लस ब्रैकेट में 8 ऐसा का ऐसे ही, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20 में से 10 गई तो 10 बची, फिर इंटू में यहाँ पे 12 ऐसा कैसा। अब देखेंगे कि यहाँ पे 8 और 10 2 की टेबल से कट रहा है, तो 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। 2 की टेबल से ये कटा 4 बार और 2 की टेबल से ये कटा 5 बार। अगर ये नहीं कटे तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, इसको इससे गुणा करके नीचे वाले से भाग देना है। कट जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब हम क्या करेंगे, 24 प्लस जो बच गया उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, 4/5 इंटू 12। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 को 4 से गुणा कर लेंगे। ऊपर ऊपर हमें क्या करना है, गुणा करना है। फिर 24 तो ऐसा कैसे आएगा, प्लस ब्रैकेट में क्या हो गया, 12 को 4 से गुणा किया तो 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, और बट्टे में कितना 5 चल रहा है, 5 आ गया। अब क्या करना है, हमें 48 में 5 का भाग देना है। या तो आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं, और अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी फास्ट है तो आप इधर ही देवें, ताकि आपका क्या समय बचेगा, आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 5 से देखो 48 से कम क्या आता है, 45 आता है। कितनी बार? 9 बार। ठीक है, फिर 3 बचा, पॉइंट लग गया, 3 के पीछे 0 आया तो 30 हो गया, और 6 बार आ गया यहाँ पे 23। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पॉइंट के पीछे वाले को तो ऐसा कैसे लिखना है, उसको कुछ नहीं करना है। 24 में आपको 9 प्लस करना है, तो 24 में 9 प्लस किया तो कितना आ गया, 33 ये आपके क्या आ गया, बहुलक का आंसर आ गया। ऐसे ही आप जल्दी से जल्दी बहुलक को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, और ऐसे ही मजेदार और ट्रिक के साथ में पढ़ने, मैथ्स को पढ़ने के लिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।